friends and dear faculty members. Myself Neil Soni and I am from SRI Engineering College, Vadasma. Today's my subject is mechanics of solids and my subject topic is fundamental of statics in free body diagram. First of all, what is free body diagram? Free body diagram, it is scalar is a simply number and a magnitude alone. Scalar is a simply number. Force is usually shown as vector. फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है विच इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करता है. फोर्स और फ्री बॉडी डायग्राम शोज द रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स रहता है उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिलेटिव शोज करते हैं. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी आइसोलेटेड एंड फ्री ऑफ इट्स सराउंडिंग. जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आइसोलेटेड एंड फ्री होते हैं उसकी सराउंडिंग्स. इट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है, उसके अप और डाउन दोनों पे एक फोर्स दिया है. दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. इज प्रेजेंटेड बाय सिंपली बॉक्स. एक बॉक्स पे रिप्रेजेंट किया है. द फोर्सेस एक्टिंग ऑन हर आर लेबल्ड विथ मैग्नीट्यूड एंड द एरो शोज द डायरेक्शन. ये बॉक्स रहता है उसके ऊपर फोर्स लगता है और जो दोनों एरोस है अप और डाउन वो डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं. नोटिस द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रिप्ड अवे एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर स्लोड. We here represent the force of weight of the statue. N is the normal force which represents the force liberty Iceland is pushing back upon the statue. The Iceland has a great resistance to compression. The ground is exerting force upward the statue perpendicular to normal to the surface. जो बॉक्स है वो स्टैचू का है, वो परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर. It is called a free body diagram and N indicates the normal force and W represents the force of weight of the statue. Think of the diagram on XY plane. यहाँ पे एक X और Y plane दिया है, एक बॉक्स है, उसके ऊपर N और W दोनों वेट रहता है. X है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और Y भी बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में है. If UP is assumed to be the positive direction and N is the positive and W is the negative. W जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और N है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. The first line of this calculation reads the sum of the forces the positive y direction W plus N. Summation is the sum, algebraic sum. तो समेशन Fy इज इक्वल टू W प्लस N. जो भी फोर्स दिया है W और N दोनों का ऐड किया, क्योंकि W जो है वो नेगेटिव है फोर्स और N है वो पॉजिटिव है, तो समेशन Fy इज ऑल्सो इक्वल टू 0. द सम ऑफ फोर्स इन द y इज इक्वल टू 0. द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैंसल ईच आउटर other of. Static equilibrium, we know F is equal to ma, where a is the acceleration. If a is equal to 0, F is equal to m into 0, so F is equal to total force 0. When summation F is equal to 0, the object is not accelerating. We can say that the force acting on the object cancel each other out and it is in state of static equilibrium. कोई भी समेशन फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में. सपोज कि कोई भी एक्सेलरेशन 0 है तो m is equal to 0, so F is unfortunately 0, so summation F is also 0. It is called static equilibrium. Create a free body diagram for each of the. यहाँ पे एक स्केच दिया है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिटिंग गोरिल्ला. द बॉक्स रिप्रेजेंट द गोरिल्ला. मान लो कि ये एक गोरिल्ला है. W is the weight of the gorilla and N is the normal force. This is also an accelerate diagram. It is W and N is equal to accelerate diagram. Parrot of wooden sweep hung by ropes. यहाँ पे जो भी दो स्केचेस दिए हैं उसके हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं. तो ये एक स्केचेस है, एक बॉक्स है, यहाँ पे T1 और T2
दोनों दिया हुआ है, W है जो कि वेट ऑफ स्विंग है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वुडन स्विंग, द बॉक्स रिप्रेजेंट द वुडन स्विंग, W इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्विंग, वो वेट है स्विंग का, कैसे स्विंग करते हैं। एंड द पैरोट, T रिप्रेजेंट द रोप्स, T जो है वो रोप्स रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज टेंशन सपोर्टिंग द वेट, बंगी जंपिंग फ्रॉम क्रेन। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बकेट, सभी का फ्री बॉडी डायग्राम सेम रहेगा, जैसा कि स्केच है वैसा उसका FBD है। T represents the tensile force of the cable and bucket is suspended from W is the weight of driver and the bucket. जो W है ये weight of ड्राइवर का वेट है और बकेट दोनों का वेट है। और जो T है वो टेंसाइल फोर्स का, किसका, तो ये केबल का। ट्रैफिक लाइट सपोर्टेड बाय केबल्स, यहाँ पे एक ट्रैफिक है, TCA, TCB एंड TCD। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिंग एट पॉइंट C, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें कैच करना है। तो मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वहाँ पे तीनों फोर्स है। मान लो कि ये B है, तो ये TCB, ये A है, TCA और D है, तो TCD मतलब C एक सेंटर पॉइंट है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिंग एट C पॉइंट, सो T रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ केबल एंड टेंशन एक्टिंग ऑन द रिंग। ये ट्रैफिक सपोर्टेड बाय केबल्स का फ्री बॉडी डायग्राम है। Free body diagram of traffic light, TCD present the force of the cables acting on the lights and W is the weight acting on the light. W जो है टोटल वेट है और TCD है वो रिप्रेजेंट फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है केबल्स के ऊपर लाइट जो भी है उसका। बीइंग कनेक्टेड प्रेट थ्रू ट्रस ब्रिज, यहाँ पे ट्रस ब्रिज दिया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो मान लो कि जैसे कि हमें अगले एग्जांपल में देखा, तो ये एक रफ स्केच है, पूरा ट्रस का एक पार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट किया है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे TAC, TAC, TAD, ये TAD एंड TAE एंड TAB। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिन ए। इफ यू कंसिडर द थर्ड डायमेंशन, जो कि मान लो कि हम कोई भी थर्ड डायमेंशन कंसिडर करते हैं, देन देयर इज एन एडिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट ए। ये पी के ऊपर ए बी है वो एडिशनल फोर्स है ऑफ द पेपर। द फोर्स ऑफ द बीम दैट कनेक्ट्स इन द फ्रंट ऑफ ब्रिज, ये ब्रिज के इन फ्रंट ऑफ कनेक्ट करते हैं एंड बैक ऑफ द इन फ्रंट ऑफ बैक ऑफ द ब्रिज। तो ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, कोई भी सेंटर रहता है तो उसके ऊपर जितने भी फोर्स रहते हैं, मान लो कि ए सी डी और ई को कनेक्ट करता है, तो TAC, TAD और TAE। इट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो थैंक यू डियर फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स, मेरा ये यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।